आपने ध्यान दिया होगा, जब आपके घर में कोई पूजा पाठ होता है तो घर में वंदनवार बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? क्या बांधा जाता है? वो पत्ते काय के होते हैं? कलश माताएं उठाती हैं तो कलश में पत्ते काय के होते हैं? आम के। वंदनवार भी आम के पत्ते का बांधा जाता है और कलश में भी पत्ते आम के ही रखे जाते हैं। क्यों? कोई सवाल कर दे कि आम के पत्ते ही कलश में क्यों और वंदनवार में आम का ही प्रयोग क्यों? अशोक का भी प्रयोग होता है पर विशेष आम के पत्ते ही बांधे जाते हैं। तो आम के पत्ते क्यों? क्योंकि आम काम को नाश करने वाला है। आम के वृक्ष पर ही कामदेव बैठे थे और शंकर जी ने उसी पर शंकर जी ने काम को जलाया। तो आम का जो वृक्ष है, जो आम की पॉजिटिविटी है, वह काम को समाप्त करने वाली है। इसलिए आम का वृक्ष देखने से, आम का दर्शन करने से, आम के पत्तों को देखने से, इसलिए जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भी समिधा जो लकड़ियाँ हैं वह आम की ही प्रयोग होती है। बिहारी जी जय श्री श्याम। यज्ञ में कौन सी लकड़ी प्रयोग होती है? आम की। क्यों? क्योंकि आम काम को नष्ट करने वाला। जय जय श्री राधे। आम के वृक्ष पर बैठा काम तो जल के भस्म हो गया। आम के पेड़ पर बैठा काम तो जलकर भस्म हो गया। तो आम काम को जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए आम की लकड़ी और आम का वंदनवार पत्ते का बड़ा प्रयोग होता है। जय जय श्री तब से काम डरता है आम पर बैठने से। तब से काम डरता है आम की डाल पर। आम काम डरने लगा कि भाई यहाँ बैठा तो मैं। जब कामदेव जला तो शंकर जी की आंख तो खुली, ध्यान तो टूट गया, पर ध्यान किसके कारण टूटा? राधे राधे। ध्यान दो जगह पे टूटा। जय बिहारी जी जय श्री श्याम। या तो देखो शंकर जी ने विवाह किया पार्वती से, तो विवाह किसके प्रभाव से किया? काम के प्रभाव से कि राम के प्रभाव से? जय जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। शंकर जी काम को जलाकर राख कर चुके हैं, तो काम का तो प्रभाव हो गया खत्म। शंकर जी ने विवाह तो किया है, बिहारी लेकिन पहले किसको जलाया? काम को जलाया। मानो शंकर जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो तो काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं, राम की उपासना के लिए विवाह करो। काम को जलाकर विवाह करो। पहले शंकर जी ने काम को जलाया फिर विवाह किया, काम के प्रभाव से नहीं, राम के प्रभाव से। क्योंकि पत्नी सहयोगी है। अभी एक हैं, एक से भले दो, तो दो होंगे तो दोनों एक दूसरे को रोज भगवान का गुणगान सुनाएंगे। इसी बहाने दोनों के मुख से भगवान की कथा निकलेगी, दोनों भगवत चिंतन करेंगे। इसी तरह गृहस्थाश्रम होता है कि हम दिन भर पत्नी को भगवान के बारे में बताएं, पत्नी भगवान की चर्चा करें। इन्हीं अच्छी बातों में, अच्छी चर्चा में दिन रात बीते। इसलिए विवाह होता है, एक से भले दो। तो विवाह शंकर जी के पास जब कामदेव आए, जला करके शंकर जी ने भस्म किया, तब कामदेव की पत्नी रति आ गई, रोती हुई, हे शंकर जी आपने हमारे पति को जलाकर भस्म कर दिया, अब हम कहाँ जाएं? तब शंकर जी ने कहा कि अभी तक तुम्हारे पति शरीर से थे, अब बिना शरीर के प्रभावशाली रहेंगे। इन्हें द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा, तब तुम्हारा इनसे पुनः विवाह संपन्न होगा। जिन कामदेव को शंकर जी ने जलाया, वही कामदेव द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र बनकर प्रद्युम्न बनकर के प्रकट हुए और रति से विवाह किया था। तो शंकर जी ने जिन कामदेव को जलाया वही बाद में प्रद्युम्न कहलाए, भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र। जय श्री राधे राधे राधे। अगर उनकी पत्नी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब शंकर जी का ध्यान हो गया भंग, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। शंकर जी से कहा, शंकर जी आप विवाह जी महाराज ने क्या बताया? देखो शंकर जी विवाह करने, ये बात कौन कह रहा? भगवान श्रीमन नारायण दरवाजे पे हे भोलेनाथ आप विवाह कर लो। क्यों? वर्तन बांध क्यों करना चाहिए, क्यों हमारी बांधना आज्ञा चाहिए?
हमारे यहाँ तो उसको तोरण अच्छा, बोला सती जाता दक्ष है। के आप यज्ञ लोग में क्या जलकर बोलते भस्म हैं हो प्लीज चुकी थी, कमेंट करके तो बताइएगा। सती बन गई तो सुना आपने क्या पार्वती, बोला? और हिमालय श्री की बेटी बनकर अनिता जी पार्वती महाराज ने छोटी सी उम्र तो में ऐसे वीडियो देखने के लिए जंगल हमारे जाकर चैनल के को लाइक, तपस्या सब्सक्राइब करनी और शुरू शेयर कर दी, कीजिए। और माता कमेंट में पार्वती ने राधे राधे जरूर कीजिए। 10,000 राधे वर्षों राधे। तक जय बिल्व श्री पत्र कृष्ण। खाकर